को जो घटना 2 अप्रैल को लगभग शाम को 7:45 बजे थाना एचटीएम के एरिया में डीसीएम रोड पे एक घटना हुई थी। मेडिकल हॉल जो है गणेश मेडिकल हॉल, उसके मालिक सचिन से 2 अज्ञात व्यक्तियों ने आके फिरौती मांगी, उससे फिरौती का कागज़ उसे दिया और बाद में डराने धमकाने के बाद हवाई फायर करके वो वहाँ से फरार हो गए। तो उसी मामले में हमारी जो टीम्स जो हमने स्पेशल गठित की थी, इसमें सीआईए और स्पेशल स्टाफ हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर विजयपाल के नेतृत्व में, तो उस टीम को दोनों आरोपी जो उस घटना में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी करने में सफलता मिली और इनकी पहचान जो है वो समीर उर्फ मोटा मुल्ला और जो दूसरा आरोपी है विकास उर्फ चोटी, इनके नाम जो हैं वो उस नोट पे भी मेंशन थे जिसमें इन्होंने इस प्रकार से फिरौती मांगी थी। ये दोनों आरोपी जो हैं इन पे पिछले मुकदमे दर्ज हैं, मारपीट के, पॉक्सो के और आर्म्स एक्ट के, इस श्रेणी के मुकदमे इन पे दर्ज हैं और हमारी टीम्स को इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली। ये दोनों हिसार के रहने वाले हैं? ये दोनों हिसार के रहने वाले हैं। समीर उर्फ मोटा मुल्ला, इसकी डिटेल ये टिब्बा दाना शेर का रहने वाला है, इसकी उम्र 21 साल है। जो दूसरा आरोपी विकास उर्फ चोटी है वो भारत नगर का निवासी है और 27 वर्ष उसकी उम्र है और ये अभी पिछले मामलों में जो है वो बेल पे आए हुए थे और साथ ही जैसा आपको पता है कि हमने सभी एसएचओज़ को भी निर्देश दिए हुए हैं जितने आदतन अपराधी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उन पे अब लगातार जो है वो नज़र रखी जा रही है। इन मामलों में वो बेल पे आए हुए हैं और अगर फिर से ये ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बेल में हम इनकी बेल कैंसिल करवाई जाएगी और फिर भी अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन मिल जाएगा। सर कितनी स्टडी की हुई है इन्होंने? दो ये 8वीं कक्षा पास हैं दोनों और किसी प्रकार का कोई काम धंधा ये नहीं करते थे और इनसे पूछताछ में भी यही सामने आया कि इनका जो मोटिव था वो यही था कि इन्हें पैसे ऐंठने थे और इसीलिए इन्होंने ऐसी घटना का अंजाम दिया। और एक अहम बात और है कि उस दिन इन्होंने जो मेडिकल हॉल के बाहर आके फायर किया, उसके बाद ये तुरंत बाद 12 क्वार्टर रोड पे भी गए और वहाँ पे एक डेयरी थी और वहाँ पे भी इन्होंने फायर तो नहीं किया बट हथियार के बल पे वहाँ पे डेयरी संचालिका से भी इन्होंने फिरौती की मांग की। जो हथियार था जो उसको लेकर समझते आए थे, तो अभी जैसे इसमें मुकदमा दर्ज हमने किया है, ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जो है वो इनका असला और जो मोटरसाइकिल इन्होंने जहाँ पे इस्तेमाल किया था ये, और इनके साथ इसमें योजना में अगर कोई अन्य व्यक्ति थे या इसकी एग्जीक्यूशन में कोई अन्य व्यक्ति थे, इनको रिमांड पे लेके उसके बारे में पूछताछ की जाएगी कि सोर्स क्या था, वेपन का क्या सोर्स था और जो इन्होंने वाहन इस्तेमाल किया और इनके अन्य साथी कौन। ये वारदात को अंजाम देने के बाद सर कहाँ यहीं रखे या कहीं बाहर चले गए? इनसे शुरुआती पूछताछ में ये आया है कि ये अपनी रिश्तेदारियों में छुपने छुपाने के लिए गए, पर जैसे ही हमने इनकी हाइड आउट्स पे रेड की तो ये अपना स्थान बदलते रहे और जैसा आपको बताया कि अंत में फिर हमारी टीम्स को इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। मिला के ये जो घटनाएं हैं, जैसे उनमें कुछ हमारे हाथ सुराग लगे भी हैं जिनमें अहम सीसीटीवी फुटेज है या और भी हमें अन्य लीड्स हैं, पर एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम जो कंपैरेटिव क्राइम करते हैं देखते हैं, उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले स्नैचिंग की घटनाओं में कमी आई है। ये घटनाएं जिनमें हमें क्लू है, निश्चित रूप से इसमें आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके अतिरिक्त भी हमारी जो पूरा पेट्रोलिंग सिस्टम है बिज़ी आवर्स में, मार्केट्स में, राजगुरु मार्केट जैसे आपने बताया और बाकी भी सेक्टर 9-11 या अन्य भीड़भाड़ वाले जो इलाके हैं, वहाँ पे लगातार अपनी पेट्रोलिंग टीम्स को हम ब्रीफ करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना हम प्रिवेंटिव ऐसे आरोपियों को उन पर रोकथाम लगा सकें वो करेंगे। बाकी जो बकाया अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
सर इलेक्शन के प्रचार को लेके कैंडिडेट्स जा रहे हैं या और नेता जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है, तो इसको लेके कोई सुरक्षा के लिए आपके पास किसी ने एप्लीकेशन दी हो या जिले में? तो ये भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है कि 16 मार्च से जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है। इलेक्शन प्रोसेस में सभी कैंडिडेट, सभी पार्टीज़ को जो है समान रूप से अपना प्रचार करने का जो है वो उनका राइट है, और ज़िला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस प्रशासन का यही रोल है कि उनका जो प्रचार है, चुनाव प्रचार है, वो बिल्कुल समान तरीके से और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के तहत हो। और उसके तहत जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं, अभी कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस होने बकाया हैं, तो जैसे ही ये होंगे हम ये चुनाव संबंधी गतिविधि जो है वो और आगे बढ़ेगी। ऐसी बातें आई हैं कि उनका विरोध किया जा रहा है, पर जो भी विरोध है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो तो उसका प्रावधान है, और पर उसके अतिरिक्त अगर कोई भी उपद्रव करता है, किसी प्रकार की हिंसा करता है, किसी को उसके जायज़ प्रचार में रोकता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत क्लियर हमारी ओर से हमें भी इंस्ट्रक्शंस हैं और फील्ड स्टाफ को भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है चुनाव प्रचार की, उसमें कोई भी रोक अगर लगाता है तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस और बाकी जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक कोई सिक्योरिटी के लिए किसी ने नहीं आया? अभी तक विशेष तौर पे हमें ऐसी कोई एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आई। जब भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मैंने बताया कि हमारे फील्ड स्टाफ जो हैं वो एरिया सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। हम गुप्तचर विभाग के साथ मिलके भी जो हमारे ट्रबल मेकर्स हैं उन पे हमारी निगरानी रहती है, और आपके माध्यम से ये मेरी आम जनता से भी अपील है कि वो अपना वोट की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करके किसी का भी पक्ष या विरोध करें और किसी भी प्रकार की हिंसा या उपद्रव में हिस्सा ना लें। सेंटर की ओर से फोर्स आप लास्ट टाइम जो है क्या कह रहे हैं, डिमांड कितनी डिमांड भेजी गई, सब कितनी आई? इलेक्शंस के लिए आपका अच्छा प्रश्न है। जो फोर्स है, आपको हमें पता है कि कई चरणों में ये चुनाव जो है वो होना है। छठा चरण जो है वो हरियाणा का चरण है। तो हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी यहीं पे ही आरओ जो हैं वो माननीय डीसी हिसार जो हैं वो आरओ हैं इसके। तो क्योंकि चरणबद्ध चुनाव है, इसलिए फोर्स जो है वो पिछले चरणों से फ्री होके या उनकी फिर ड्यूटी यहाँ पे लगेगी। अभी विशेष तौर पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे नाकाबंदी के लिए और एरिया डोमिनेशन के लिए हमारे पास जो है वो पैरामिलिट्री कंपनीज, 2 कंपनीज हमारे पास मौजूद हैं। निरंतर उनका जो है जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जो किसी भी दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लगातार उनका उस इलाके से परिचय भी करवाया जा रहा है। आमजन में भी ये संदेश दिया जा रहा है कि जो हमारी कानून व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सामान्य है, और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो मिस्टीरियस एलिमेंट्स हैं, उनको भी ये संदेश है कि वो किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि से बचें। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार से हरकत करता है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर 1-4 में सर 1 साल से नशा कर रहा था, आपका मृत मिलावट सीरेंज भी काफ़ी मिली, तो नशे को लेकर अभी पीछे भी 2-3 ऐसे तरह मामले हैं, तो इसको लेकर सर क्या? देखिए, नशे को लेके जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। नशे के विरुद्ध जो हमारी मुहिम है, और इसमें लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो हमारा एक्शन प्लान है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हमारे ऑफिस की ओर से और रेंज ऑफिस की ओर से निरंतर जो है वो जो भी पॉपुलेशन है जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो नशे के आदी हैं, उनको जो है उनके सुधार के लिए, उनके उपचार के लिए निरंतर जो है वो कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ जो नशे के कारोबार में हैं और जो इस तरह से ड्रग पेडलर्स हैं, उनके विरुद्ध जो है वो भी विभिन्न एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, HSNCB, STF लगातार जो है उनकी पहचान की जा रही है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे आपने बताया कि ऐसे कुछ केसेस आए हैं जिनमें कोई जो है वो मृत पाया गया, उसमें हमारा क्लियर SOP है।
कि उनका पोस्टमार्टम जो है वो एक स्पेसिफिक तरीके से किया जाएगा और उसमें ये डॉक्टर्स को भी यही दरख्वास्त दी जाएगी कि अगर वो किसी प्रकार से ड्रग्स के कारण उसकी मौत हुई है उसका कारण जान के और पूरी तय तक जाके कि कौन इस प्रकार से उसकी मौत का जिम्मेदार है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ऐसा नहीं है कि जितनी जल्दी हो ऐसे आदतन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि इस तरह की जैसा मैंने ये बताया हमारी ओर से सभी ऐसे अपराधी जिन पे कई मुकदमे दर्ज हैं इनकी लिस्ट सेंट्रली जो है वो निकाल के सभी SHOs को दे दी गई है और जो लगातार एक के बाद एक दंगई में मार पिटाई में या कई अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं तो यही हमारे डायरेक्शंस हैं सभी SHOs को कि तुरंत जो है स्पेशली ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि वो आगे भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दे सकें। सर ये जो मामले दर्ज हैं हिसार से अलावा थानों में दर्ज हैं या हिसार एक जिले जो में? ये विकास उर्फ चोटी है इसके विरुद्ध जो अभियोग है वो भिवानी में भी अंकित है। बाकी इनकी प्रिलिमिनरी जो हमारे रिकॉर्ड की फाइंडिंग है ये समीर उर्फ मोटा मुल्ला पे जो है वो कुल 19 मुकदमे जो हैं वो इस पे दर्ज हैं। 2 मुकदमे 17 पहले थे, 2 मुकदमे उसी दिन जो है 2 अप्रैल की शाम को दर्ज हुए और जो दूसरा हमारा आरोपी है विकास उर्फ चोटी इस पे भी मल्टीपल मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं जिनमें अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 5 अभियोग इसके हिसार के हैं और 1 अभियोग भिवानी का है। तो इस पे इनकी कोई गैंग वगैरह थी या किस? निश्चित रूप से ये हम इसको गैंग के रूप में ही देख रहे हैं और जो इसमें आर्म्स एक्ट या अन्य प्रावधान जो हैं जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग के हैं उसी के तहत इन पे कार्रवाई की जाएगी और आपके माध्यम से अन्य आरोपियों को भी मेरी चेतावनी है कि वो इस प्रकार की घटनाओं से बचें अन्यथा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनको माननीय न्यायालय के माध्यम से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। कोई इसमें अरेस्टिंग या कुछ तो इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है जो हमारे पास ये वीडियो फुटेज अवेलेबल है और उसमें जो उनका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट था उसके चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है। अभी जो है वीडियो फुटेज जो है एक मेन फुटेज हमारे पास आई थी उसके बाद कुछ और साक्ष्य जो हैं वो भी हमारे पास आए हैं। इसकी पूर्ण रूप से तस्दीक करके जिसके विरुद्ध जितना आरोप होगा उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक नशे को लेकर सर नशे से एक रात को भी एक लड़का